पुराने जमाने की बात है। शहर से दूर एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का आदमी रहता था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत इज्जत दी थी, जमीन जायदाद भी थी और लोगों में उसका मान सम्मान भी। मगर उसकी असल दौलत उसकी बीवी रुकैया थी, जो नेक सीरत और हया वाली औरत थी। रुकैया की गोद में ही उसका घर आबाद था, मगर तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। जब उनके पहले बेटे यूसुफ की पैदाइश हुई, उसी वक्त रुकैया इस दुनिया से रुखसत कर गई। गांव के लोग रो रहे थे। अब्दुल्ला की आंखें खून के आंसू बहा रही थीं, लेकिन उस दर्द में भी उसने एक बड़ी गलती कर डाली। उसने अपनी बेगम की मौत का इल्जाम उसी मासूम पर लगा दिया जो अभी अभी दुनिया में आया था। वो गुस्से और गम से कह बैठा, ये औलाद ही मनहूस है, ये ना आया होता तो मेरी रुकैया जिंदा होती। लोग चुप रहे, मगर चुप्पी में हकीकत भी छुपी थी। बच्चा तो मासूम था, कसूर उसका नहीं था। दिन सालों में बदले, यूसुफ बड़ा हुआ, मगर माँ की ममता का साया कभी नसीब न हुआ। बाप का दिल भी उसके लिए सख्त बना रहा। ऊपर से जब अब्दुल्ला ने दूसरी शादी की तो सौतेली माँ और उसका बेटा रियाज घर में आए। सौतेली माँ का दिल शुरू से ही यूसुफ से नाखुश रहा। वो कहती, अल्लाह जाने ऐसा बच्चा घर में क्यों पल रहा है। मेरी नजर में तो ये साया भी मनहूस है। अब्बू की बेरुखी और सौतेली माँ की सख्ती ने यूसुफ का बचपन तन्हा और दर्दनाक बना दिया। यूसुफ का दिल हमेशा तड़पता, कभी सोचता कि काश उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी रियाज की तरह बाप की गोद में खेलता, अम्मी की बाहों में सुकून पाता। मगर उसके हिस्से में सिर्फ तन्हाई, डांट और मायूसी आई। एक रोज जब यूसुफ खेत के किनारे अकेला बैठा था और आंखों से आंसू बह रहे थे, तभी एक बूढ़ा दरवेश वहां से गुजरा। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में रहमत और होंठों पर दुआ। उसने यूसुफ के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा गम मत कर, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को तंगियों से गुजार कर ही ऊंचा दर्जा देता है। तू दूसरों से अलग है और तेरी जिंदगी में बड़ी नेमतें छुपी हैं। यूसुफ हैरान होकर दरवेश की आंखों में देखने लगा। दरवेश मुस्कुराया और आसमान की तरफ नजर उठाकर बोला, ऐ मालिक, इस मासूम पर अपनी रहमत उतार, इसकी किस्मत में भलाई और नेकी की रोशनी लिख दे। ये कहते ही दरवेश आगे बढ़ गया, मगर उसके अल्फाज यूसुफ के दिल में गहराई तक उतर गए। उस दिन के बाद पहली बार यूसुफ को ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो सचमुच मनहूस नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। यूसुफ की जिंदगी उस दरवेश बाबा की दुआ से जरूर कुछ बदलने लगी थी, लेकिन घर का माहौल अब भी तल्ख था। सौतेली माँ का दिल उससे कभी साफ न हुआ। वो अक्सर ताने देती, कभी खाना कम देती, कभी पुराने कपड़े थमा देती। रियाज के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े आते, बिस्तर मुलायम और खाना लजीज पकता, लेकिन यूसुफ के हिस्से में या तो बचा खुचा आता या फिर सख्ती। अब्दुल्ला का दिल भी जाने क्यों रियाज की तरफ झुका हुआ था। रियाज उसकी आंखों का तारा बन चुका था। अगर वो जरा सा भी बीमार हो जाता तो पूरा घर परेशान हो जाता। और यूसुफ, अगर उसे बुखार भी होता तो कोई पूछता तक नहीं। यूसुफ जब जब अपने अब्बू को देखता, उसके दिल में सवाल उठता, क्यों अब्बा, मैं आपका बेटा नहीं, क्यों मैं आपका लाडला नहीं। लेकिन उस मासूम की जुबान चुप रहती। वो सोचता, अगर पूछ लिया तो शायद और भी डांट पड़े। एक रोज की बात है, घर में खाना पक चुका था। रियाज और उसके अब्बू खाने के लिए बैठे। यूसुफ भी वहीं आकर बैठ गया, मगर सौतेली माँ ने थाली उसके सामने रखते हुए कहा, तेरे लिए इतना ही काफी है, ज्यादा मत सोचना, काम का बेटा तो है नहीं, खाना तो चबाता है। यूसुफ की आंखों में आंसू छलक आए। उसने थाली सरकाई और चुपचाप उठ गया। उस रात उसने पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों। अगले दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, उसका गुस्सा पहली बार बाहर आया। अब्बू खेत पर आए और रियाज को प्यार से पुचकारने लगे। यूसुफ से रहा न गया और उसने कांपती आवाज में कह दिया, अब्बा, क्या मैं आपका बेटा नहीं? आपने मुझे कभी गले क्यों नहीं लगाया? मुझे हमेशा मनहूस क्यों कहते हैं? अब्दुल्ला हैरान रह गया। पहली बार यूसुफ ने सीधे सवाल किया था, लेकिन उसके सख्त दिल ने फिर भी नरमी न दिखाई। उसने बस इतना कहा, तेरे आने से ही मेरी बीवी चली गई, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। ये सुनकर यूसुफ का दिल पत्थर सा हो गया। वो चुपचाप खेत छोड़कर निकल पड़ा। उसी वक्त वही बूढ़ा दरवेश बाबा फिर आ पहुंचा। उसने दूर से ही यूसुफ की हालत देखी। पास आकर कहा, बेटा, तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। याद रख, जिसे लोग ठुकराते हैं अक्सर वही अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है। फिर दरवेश बाबा ने गांव के कुछ लोगों के सामने ऐलान किया, ये लड़का, यही यूसुफ, इस गांव का सबसे किस्मत वाला है। देख लेना, एक दिन यही दूसरों की तकदीर बदल देगा। गांव वाले हैरान रह गए। अब्दुल्ला ने ये बात सुनी, मगर दिल में विश्वास नहीं आया। सौतेली माँ तो और भी बिफर उठी। किस्मत वाला?
ये मनहूस मगर दरवेश बाबा के लहजे में वो कद्र और यकीन था जो यूसुफ के दिल में एक चिंगारी की तरह उतर गया। दरवेश बाबा की बात गांव भर में फैल चुकी थी। कुछ लोग दिल ही दिल में सोचते शायद सच है, इस बच्चे में कुछ खास है, मगर घर का माहौल पहले जैसा ही था। अब्दुल्ला का दिल अब भी सख्त था और सौतेली माँ का जहर तो रोज बरोज बढ़ता जाता। इसी बीच एक बड़ी खबर पूरे इलाके में गूंज उठी। सुल्तान ने ऐलान किया, मेरी बेटी शहजादी सकीना के लिए मैं वही दूल्हा चुनूंगा जो दरबार में तलवार उठाकर अपने हुनर और ताकत का सबूत देगा। जो सबसे बहादुर साबित होगा वही मेरी बेटी का हमसफर और मेरे तख्त का वारिस होगा। गांव के जवानों में जोश की लहर दौड़ गई। हर कोई सोचने लगा कि अगर वो ये मुकाबला जीत गया तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। रियाज भी उस ऐलान को सुनकर उछल पड़ा। सौतेली माँ की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही मौका है बेटा, तेरा नाम रोशन होगा। अब्बा तुझ पर जान छिड़केंगे और गांव वाले भी तेरी इज्जत करेंगे। अब्दुल्ला का सीना भी चौड़ा हो गया। उसने रियाज को गले लगाते हुए कहा, जा बेटा, खूब तैयारी कर, अब वक्त आ गया है कि तू हमारी शान बढ़ाए। उधर यूसुफ चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसके दिल में भी अरमान जाग उठा। वो सोचने लगा, काश मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा ले सकूं, शायद इसी बहाने अब्बा मुझ पर भी नजर करम करें। लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत करके कहा, अब्बा मैं भी तलवार उठाना चाहता हूँ, सौतेली माँ ने तंज कसते हुए बात काट दी। तू? अरे तेरे बस का नहीं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, तलवार उठाना आसान नहीं, जा कहीं जाकर लकड़ी काट, वही तुझसे होगा। रियाज ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ भाई, तेरा काम तो आंसू बहाना है, ना कि तलवार चलाना। अब्दुल्ला ने भी सख्ती से कह दिया, मुकाबले में वही जाएगा जो मेरे नाम को रोशन करेगा, तू वहां जाकर हमें और रुसवा करेगा, बेहतर है घर ही रह। ये सुनकर यूसुफ के अरमानों पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। रात को वो खेत के किनारे बैठा था। चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। वो आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा, या अल्लाह, मैंने तो बस चाहा था कि अब्बा मुझसे भी मोहब्बत करें। क्या मेरी कदर करने के लिए मुझे हमेशा दूसरों से पीछे रहना होगा? उसी वक्त दरवेश बाबा फिर आ पहुंचे। उन्होंने यूसुफ की हालत देखी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कभी कभी अल्लाह बंदे को आजमाइशों से गुजारता है ताकि उसकी असल ताकत सामने आए। याद रख, जिसको लोग रोकते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो वही सबसे ऊंचा दर्जा पाता है। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मुझे भी मुकाबले में जाना चाहिए? दरवेश बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी वक्त नहीं आया, मगर तू सब्र कर, अल्लाह तुझे वहीं भेजेगा जहां तेरी जरूरत होगी। यूसुफ ने गहरी सांस ली और चुपचाप सर झुका लिया। दूसरी सुबह गांव के सभी जवान तलवारबाजी की तैयारी करने लगे। रियाज भी चमकते कपड़े पहनकर तैयार हुआ। पूरे गांव की निगाहें उसी पर थीं। अब्दुल्ला गर्व से उसे देख रहा था और यूसुफ वो दरवाजे के पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा था, अपने दिल के अरमानों को दफन करके। गांव से काफिला चला। रियाज और तमाम जवान सीना ताने हुए सुल्तान के महल की ओर रवाना हुए। अब्दुल्ला भी गर्व से पीछे पीछे गया। गांव वाले दुआएं देते, तालियां बजाते रहे। यूसुफ दरवाजे से ये सब देखता रहा। उसके दिल में एक कसक थी, काश मैं भी इन सब के साथ होता। मगर अब्बा के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, तू हमें रुसवा करेगा। काफिला कई दिनों की मुसाफत तय करके जब महल पहुंचा तो दरबार सजा हुआ था। रंग बिरंगे झंडे, चमचमाते दीवान खाने और संगमरमर के फर्श पर सोने चांदी की कारीगरी। जवानों के दिल में जोश था। सब सोच रहे थे, आज हमारी तकदीर का दिन है। सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था। बगल में शहजादी सकीना बैठी थी, जिनके चेहरे पर हया और शराफत की रोशनी थी। सुल्तान ने ऐलान किया, ऐ जवानों, तुम सब यहाँ तलवारबाजी के लिए आए हो। मगर वो रुक गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उसने चालाकी से कहा, मुकाबला कोई नहीं होगा। असल में ये सब एक चाल थी। मैं देखना चाहता था कि कितने जवान मेरी बेटी और मेरे तख्त के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, और जो आए हैं अब ये सब मेरे खिलाफ बगावत के इल्जाम में कैद किए जाएंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। जवानों की आंखों में हैरत और डर भर गया। सुल्तान ने सिपाहियों को इशारा किया। देखते ही देखते सारे जवान पकड़ लिए गए, जिनमें रियाज भी था। अब्दुल्ला दहशत में चीख उठा, ये क्या जुल्म है? हमारे बच्चे तो बस मुकाबले के लिए आए थे। मगर सुल्तान की आंखों में कोई रहम न था। उसने सख्त आवाज में हुक्म दिया, सबको कैद खाने में डाल दो और 3 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाए। ये खबर गांव पहुंची तो मातम छा गया। औरतें रोने लगीं, बूढ़े लोग सर पकड़कर बैठ गए। अब्दुल्ला का चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कोई उपाय न सूझ रहा था।
यूसुफ ने ये बात सुनी तो उसका दिल दहल गया। भाई की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। उसके दिल ने कहा, भले ही रियाज ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया, मगर वो मेरा भाई है। मैं उसे मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? उस रात वो अकेला आसमान के नीचे बैठा रहा। आंसू उसके गालों को भिगोते रहे। फिर उसने मुट्ठियां भींच लीं और कहा, नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं भाई को छुड़ाऊंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यूसुफ ने ठान लिया था, अब कोई शक नहीं, अब उसे अपने हक और इंसाफ के लिए दरबार तक पहुंचना होगा। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, पर उसके दिल में जो आग जली थी वह किसी के समझ से परे थी। उसने रात में चुपके से निकलकर शहर की ओर चलना ठीक समझा, ताकि पहले ही किसी को खबर पहुंचे तो वे रुक जाया करें। महल तक की राह कठिन थी। रेतीले टीलों और पटघाटों से गुजरकर वह चला, पर उसके कदम हिलोरे खाते हुए भी पीछे न हटे। रास्ते में उसे याद आए वे लम्हे जब रियाज उसकी बनावट और तानों से उसे नीचा दिखाता, पर आज उसका दिल कुछ और ही कहता था। भाई को बचाना जरूरी है, क्योंकि खून का रिश्ता महबूबों से भी ऊंचा होता है। महल के दरवाजे बड़े और सख्त थे। पहरेदारों ने उसे रोका। जब उसने अपना मकसद बताया तो हंसी की लकीरें उभर आईं, पर यूसुफ ने हिम्मत न हारी। उसने कहा, मैं एक सच्चा इंसान हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं, मगर मेरे दिल में हिम्मत और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मुझे शायद बांटने का हक ना हो, लेकिन मेरे पास सच्चाई है। मैं अपने भाइयों के लिए दरख्वास्त लेकर आया हूँ। दरबार तक पहुंचते पहुंचते खबर फैल गई कि एक गांव का नौजवान महल के बाहर खड़ा है, जो बेखौफी से अपना मकसद बताना चाहता है। सुल्तान के दरवाजे पर लोग इकट्ठा हुए। सुल्तान ने अपने दरबारियों से कहा कि उस नौजवान को भीतर लाया जाए। यूसुफ को सजा पहनाकर दरबार में खड़ा किया गया, पर उसके होंठ थर थर नहीं रहे थे। उसकी आंखों में कुछ ठहराव और नेक इरादा था। सुल्तान ने उसे टोकते हुए कहा, तू कौन है और किस हक से मेरे सामने बात करता है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरी हुकूमत में किसी ने ऐसे सवाल करना भी खतरनाक समझा जाता है? यूसुफ ने सलीके से सर झुकाकर कहा, ऐ हुक्मरां, मेरे गांव के नौजवानों को आपने मेरे ही इशारे पर या किसी चाल में बंद करवा दिया है। वे मेरे भाई हैं, रियाज भी उनमें शामिल है। मैं उन्हीं की बाजी बचाने के लिए आया हूँ, इंसानियत की आवाज बनकर आया हूँ, चूंकि मौत का डर जब तक इंसान में होता है तो उम्मीद खो जाती है। मैं आपसे नफसानी खजाइनों और तख्त का सवाल नहीं कर रहा, बस आपसे हुक्म मांगता हूँ कि इन बेगुनाहों की जिंदगियां न छीनी जाए। दरबार में ठंडी हवा सी दौड़ गई। वजीर ने जल्दी से कहा, यह नौजवान किस हिम्मत से मेरे सामने आया है, उसे सजा दो। मगर यूसुफ की सादगी और बेखौफ बातों ने दरबारियों के दिलों में एक हल्की सी हलचल पैदा कर दी। शहजादी सकीना, जो दरबार की एक कोने में बैठी थी, उनका चेहरा उलझनों और रहमत के जज्बात से भर उठा। यूसुफ ने शब्दों के बजाय अपने दिल की सच्चाई पेश की। उसने किस तरह गांव के लोग तलवारबाजी के बहकावे में महल पहुंचे, कैसे उन्हें धोखे से बंदी बनाया गया और किस तरह उनके परिवार मातम में हैं। उसने अपना गांव, अपनी तन्हाई और भाई के लिए जाने की परवाह न करने की बात बेबाकी से कह डाली। उसकी आवाज में आरजू और दर्द दोनों का मिजाज था। सुल्तान, जो चालाकी और शक में माहिर था, यूसुफ की निहायत सरल और बेबाक बातें सुनकर जरा सा मुतस्सिर हुआ, पर उसकी फितरत अपराध की तरफ झुकती रही। यूसुफ ने आगे कहा, मेरा मकसद सिर्फ एक है, बेगुनाहों को तमाशा बनने से बचाना। अगर मुझे मौत भी मिले तो भी मेरे दिल को चैन होगा कि मैंने इंसाफ की बातें की। दरबार के कुछ नौकरों के दिलों में हल्की हमदर्दी जाग उठी। शहजादी सकीना उठी और उन्होंने नरम लहजे में कहा, माँ बाप की जज्बात में औरत का दिल भी नहीं बदल सकता, पर इंसानियत का फैसला न्याय ही कर सकती है। मेरे पापा, इन्हें सुनिए। सुल्तान की आंखों में जुगनू की तरह चमक आई। वह पल भी आ गया जब उसका दिल सोचने लगा कि शायद इसे जनता का हाल जान लेना फायदेमंद होगा, पर तुरंत ही उसकी चालाकी फिर सिर उठा गई। उसने दरबारियों से कहा, कल जरूरी ऐलान होगा, लेकिन उसकी नीयत पर्दे के पीछे वहीं रही। यूसुफ ने कोई अफसाना नहीं बुना, उसने सिर्फ सच्चाई बोली, और यही सच्चाई दरबार की एक दीवार को धीरे धीरे दरकाने लगी। उसकी बहादुरी और बेखौफी का असर दरबार में बैठे नेक और जरा हंसमंद लोगों पर पड़ा। दरबार से जब वह बाहर निकला, शहजादी की एक मुस्कान उसकी तरफ आई। एक एहसास था कि कहीं न कहीं सच की गूंज पहुंच चुकी है। यूसुफ के दिल में नया जज्बा जाग उठा। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह अपने भाइयों और गांव वालों का बचाव करके रहेगा। सुबह का सूरज महल की ऊंची दीवारों पर उग आया था। दरबार में एक बार फिर शोर और रौनक थी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि सारे गांव के जवान और उनका इल्जाम उठाने वाला नौजवान यूसुफ सब दरबार में पेश हों। कैद खाने के दरवाजे खोले गए। रियाज और बाकी जवान थके हुए
चेहरे पर मायूसी लिए बाहर लाए गए। सबके दिलों में मौत का खौफ था, मगर जैसे ही यूसुफ नजर आया, उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। दरबार भर चुका था। सुल्तान अपने तख्त पर अकड़ कर बैठा था और शहजादी सकीना पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। सुल्तान ने गूंजती आवाज में ऐलान किया, आज मैं इस नौजवान की बात सुनना चाहता हूँ। अगर इसके पास अपनी बेगुनाही और अपने साथियों की सफाई का सबूत है तो कहे, वरना सबको मौत की सजा मिलेगी। दरबारियों ने कान लगाए। यूसुफ आगे बढ़ा, सर झुकाकर बोला, ऐ सुल्तान, हुक्मरानी का हक अल्लाह देता है, और जब कोई अपने रियाया के साथ धोखा करे तो वह हुकूमत न रहकर जुल्म बन जाती है। ये जवान तलवारबाजी के नाम पर यहां आए थे, मगर आपने उन्हें चाल से कैद कर दिया। इनका कसूर क्या है? अगर गुनाह है तो बस इतना कि ये आपके ऐलान पर यकीन कर बैठे। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। यूसुफ ने बिना डरे आगे कहा, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं ही अपने गांव का बेटा हूं, मैं ही जिम्मेदार हूं। इन्हें छोड़ दीजिए, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। सौतेला भाई रियाज भी हैरान था। जिसने हमेशा उसे ताने दिए थे, वही आज अपनी जान कुर्बान करने पर आमादा था। शहजादी सकीना की आंखें भर आईं। उन्होंने पर्दे से झांक कर अपने वालिद से कहा, अब्बा, क्या आपने कभी ऐसा नौजवान देखा जो अपने दुश्मन भाई और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी मौत को गले लगाने को तैयार हो? यही असली बहादुरी है, यही सच्चाई है। सुल्तान का चेहरा कठोर था, मगर दिल में हलचल शुरू हो गई थी। उसने दरबार की भीड़ को देखा। लोग यूसुफ की बातें सुनकर उसके पक्ष में खड़े हो रहे थे। आखिरकार सुल्तान ने अपनी तलवार की नोक जमीन पर टिकाकर कहा, ठीक है, तेरी सच्चाई और बहादुरी देखकर मैं इन जवानों को रिहा करता हूँ। सबको छोड़ दिया जाए। जवान खुशी से झूम उठे। रियाज की आंखों में राहत का सुकून आ गया। अब्दुल्ला, जो दरबार के कोने में खड़ा था, अपने बेटे को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार उसकी असल शान देखी हो, मगर असली मोड़ अभी बाकी था। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, ऐ नौजवान, तूने अपने भाई और अपने गांव के लिए जान की बाजी लगाने की बात की। मैंने बहुत लोग देखे, मगर तेरी जैसी नीयत और हिम्मत नहीं देखी। और जो अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान कर दे, वही मेरी बेटी के काबिल है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरी बेटी सकीना का निकाह तुझसे होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। यूसुफ ने झुककर कहा, मगर सुल्तान, मैं इस इनाम के काबिल नहीं। मैं तो सिर्फ भाई और गांव वालों की जान बचाना चाहता था। सुल्तान हंस पड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी काबिलियत है। जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए, वही इस तख्त और मेरी बेटी का हकदार है। उस दिन किस्मत ने सचमुच यूसुफ की आजमाइश ली और उसने साबित कर दिया कि नेकी और सच्चाई इंसान को सबसे ऊंचा दर्जा दिलाती है। सुल्तान के ऐलान ने पूरे दरबार को हिला दिया। दरबारी हैरत में थे। गांव वाले खुशियों से झूम उठे और अब्दुल्ला के चेहरे पर भी गर्व और शर्म का मिला जुला रंग था। उसकी आंखें बार बार यूसुफ की तरफ जाती, उसी बेटे की तरफ जिसे उसने सालों मनहूस समझा था। शाही रस्मों के साथ निकाह तय हुआ। महल को सजाया गया। दीवारों पर रंग बिरंगे पर्दे, दियों की कतारें और गुलाब की खुशबू से पूरा दरबार महक उठा। यूसुफ साधारण कपड़ों से दूल्हे के शाही लिबास में लाया गया। शहजादी सकीना, जिनकी आंखों में हया और मोहब्बत की चमक थी, उनके साथ निकाह हुआ। गांव में खबर पहुंची तो ढोल नगाड़े बज उठे। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खुशी से नाचने लगे। लोग कहने लगे, देखो, जिसे लोग मनहूस कहते थे, आज वही इस गांव की इज्जत बन गया। निकाह के बाद सुल्तान ने दरबार में ऐलान किया, आज से यूसुफ मेरा दामाद ही नहीं बल्कि मेरा वारिस भी है। यही मेरी बेटी का शौहर और मेरी हुकूमत का सहारा बनेगा। ये ऐलान सुनकर कई दरबारियों के चेहरे उतर गए और अब्दुल्ला, वो वहीं खड़ा रोने लगा। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे सालों मनहूस कहा, तुझसे नफरत की, मगर आज अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि तू हमारी रहमत है। मेरी आंखों से गलतियों का पर्दा हट गया। यूसुफ ने आगे बढ़कर अपने अब्बू को गले लगाया। उसका दिल साफ था। उसने कोई शिकवा न किया। गांव में कई दिनों तक जश्न रहा। हर कोई यूसुफ और सकीना की नई जिंदगी के लिए दुआएं देता, मगर एक दिल था जो चैन से न रह सका, रियाज का। रियाज के सीने में जलन की आग धधक रही थी। मैं अब्बा का लाडला था, मुझे ही सब लोग शेर समझते थे, और आज ये यूसुफ, जिसे मैं हमेशा हिकारत से देखता था, वही शहजादी का शौहर और सुल्तान का वारिस बन गया। क्या ये इंसाफ है? सौतेली माँ ने बेटे का चेहरा देखकर समझ लिया। उसने धीरे से कहा, बेटा, सब्र कर, आज उसकी बारी है, कल तेरी होगी। दुनिया चालों से चलती है और चाल तेरा साथ देगी। इन बातों ने रियाज के दिल की आग और भड़का दी। यूसुफ हर रोज उसे प्यार से गले लगाता, भाई समझकर पास बैठाता,
मगर रियाज का दिल और सख्त होता जा रहा था। गांव में यूसुफ का नाम गूंजने लगा था। लोग उसे सुल्तान का वारिस और शहजादी का शौहर कहकर इज्जत देने लगे। यूसुफ के सीने में घमंड नहीं बल्कि शुक्र और सादगी का दिया जल रहा था। वह सबको बराबर समझता, गरीबों के बीच बैठकर खाना खाता और अनाथ बच्चों के सिर पर हाथ फेरता। लेकिन जिस दिल में मोहब्बत थी, उसी घर में एक दिल जलन से भर चुका था, रियाज का। रियाज की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। रात को छत पर टहलते हुए वह सोचता, जिसे मैंने हमेशा नीचा दिखाया, आज वही मेरा मालिक बनकर बैठा है। लोग उसके नाम की मिसालें दे रहे हैं, अब्बा भी उसी की तारीफ करते हैं, तो मैं कहाँ रह गया? क्या सारी उम्र उसकी परछाई बनकर जीऊंगा? उसकी माँ अक्सर उसे भड़काती, बेटा तेरे हिस्से का तख्त तेरे हाथ से छीना गया है, तुझे तो असली वारिस होना चाहिए था। याद रख, हका छीना नहीं जाता तो छिन जाता है। ये अल्फाज रियाज के दिल में झर की तरह उतरते रहे। एक रोज यूसुफ ने भाई को तन्हाई में देखा। वह उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई मैं जानता हूं तू मुझसे नाखुश है, लेकिन तुझसे बढ़कर मेरा कोई नहीं। अगर मैं शहजादी का शौहर हूं तो तू मेरा पहला साथी है। इस तख्त की शान में तेरी भी बराबर की हिस्सेदारी होगी। दिल साफ रख, हम दोनों मिलकर गांव और महल में इंसाफ का नाम कायम करेंगे। यूसुफ की बातें सच्ची थीं। उसकी आंखों में कोई दिखावा न था, मगर रियाज के दिल की आग अब बुझने वाली न थी। उसने मन ही मन सोचा, तू चाहे कितना भी मीठा बोले, मेरा दिल तुझे कभी अपना न मानेगा। ये तख्त सिर्फ मेरा होना चाहिए। दिन गुजरते गए। रियाज धीरे धीरे महल के कुछ दरबारियों और खासकर वजीर के करीब आने लगा। वजीर का दिल भी यूसुफ से जलता था, क्योंकि सुल्तान अब उसकी राय से ज्यादा यूसुफ की राय सुनने लगे थे। एक शाम वजीर ने रियाज को तन्हाई में बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुझे भी यूसुफ से नफरत है और मुझे भी। अगर हम दोनों मिल जाएं तो ये तख्त उसका नहीं तेरा होगा। रियाज की आंखें चमक उठी। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूं, तू रास्ता बता, मैं साथ दूंगा। वजीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में चालाकी थी। पहले लोगों के दिलों में यूसुफ के खिलाफ शुबहा डालेंगे, फिर ऐसे सबूत खड़े करेंगे कि सुल्तान भी यकीन कर ले, और जब वक्त आएगा तो तख्त तेरा होगा। उस रात रियाज देर तक सो नहीं पाया। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसके दिल का अंधेरा और गहरा हो चुका था। मोहब्बत और भाईचारे की जगह अब सिर्फ नफरत और साजिश ने ले ली थी। यूसुफ को इसका इल्म न था। वह तो हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता और भाई की मोहब्बत के लिए दुआ करता। रियाज और वजीर की दोस्ती अब राज नहीं रही थी, बल्कि एक खामोश साजिश बन चुकी थी। दरबार की रोशनियों और ऊंचे झूमरों के नीचे जहां यूसुफ को लोग इज्जत की नजर से देखते, वहीं अंधेरे कोनों में रियाज और वजीर बैठकर चालें चलते। वजीर ने कहा, यूसुफ सीधा सादा है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लोगों का दिल जीतना आसान है, मगर उन दिलों में शुबहा डालना और आसान। फिर उन्होंने एक एक कर जाल बुनना शुरू किया। गांव और महल में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी, यूसुफ शहजादी से निकाह करके अब तख्त पर नजर जमाए बैठा है। वो गरीबों से मेलजोल सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए करता है। रियाज अपने दोस्तों के बीच बैठकर इन अफवाहों को और हवा देता। वजीर ने खजाने से कुछ सामान चुरवा कर यूसुफ के कमरे के पास गिरा दिया। फिर गवाह तैयार किए जो कहें कि उन्होंने यूसुफ को वहां आते जाते देखा। महल के दरबान भी, जिन्हें वजीर पैसे और वादों से खरीद चुका था, कानाफूसियां करने लगे। वारिस बनने के बाद भी यूसुफ चैन से नहीं बैठा। वो तो पूरा तख्त चाहता है। धीरे धीरे यह शोर सुल्तान तक पहुंचा। उनका दिल यूसुफ पर भरोसा करता था, लेकिन वजीर और रियाज की चालाकियों ने उनके कान भर दिए। सुल्तान सोचने लगे, अगर वाकई यूसुफ तख्त चाहता हो तो मेरी बेटी के साथ उसकी मोहब्बत सच्ची है या चाल। यूसुफ को यह सब मालूम ही न था। वह तो हर सुबह मस्जिद में जाकर दुआ करता, या अल्लाह, मुझे और मेरे भाई को मोहब्बत और अमानत पर कायम रखना। एक रोज दरबार में वजीर ने जोर से ऐलान किया, हुजूर, हमें यकीन हो चुका है कि यूसुफ तख्त हथियाने की साजिश कर रहा है। उसके कमरे से खजाने का सामान मिला है और कई गवाह मौजूद हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें यूसुफ पर टिक गईं। यूसुफ हैरत से बोला, यह इल्जाम झूठा है। मैंने कभी गद्दारी का ख्वाब तक नहीं देखा। मेरा मकसद सिर्फ इंसाफ और भाईचारा है। मगर गवाह एक एक करके खड़े हुए। सबूत भी सामने रखे गए। सुल्तान ने भारी दिल से कहा, यूसुफ, जब तक ये बात साफ ना हो तुझे कैद किया जाएगा। यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, मेरे मालिक अल्लाह को गवाह मानकर कहता हूं, मैं बेकसूर हूं। दरबार के फर्श पर भारी कदमों की आहट गूंजी।
सिपाही यूसुफ को जेल की तरफ ले गए। बाहर गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान और परेशान। वो यूसुफ जिसने हमारी मदद की, क्या वाकई गद्दार है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सकीना का दिल टूट गया। उसने सुल्तान से गुजारिश की, मगर साजिश इतनी मजबूत थी कि किसी ने उसकी बात न सुनी। गांव में मातम सा माहौल था और रियाज के चेहरे पर एक दबा हुआ मुस्कान छिप न सकी। किले की जेल पुरानी और सख्त थी। मोटी मोटी सलाखें, ठंडी जमीन और अंधेरे का घुप सन्नाटा। यूसुफ उसी अंधेरे में सर झुकाए बैठा था। उसके हाथों में बेड़ियां थीं, मगर दिल में अभी भी सब्र और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा की रोशनी बाकी थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। अगर तू चाहे तो एक लम्हे में मुझे आजाद कर दे, लेकिन अगर तूने ये इम्तिहान लिखा है तो मैं सब्र करूंगा। तू ही हक का मददगार है। महल में दूसरी तरफ तूफान मचा हुआ था। शहजादी सकीना ने अपने अब्बा से रो रो कर कहा, अब्बा हुजूर, यूसुफ गलत नहीं हो सकता। उसकी आंखों में कभी झूठ नहीं रहा। आपने उसे कैद करके बड़ा जुल्म किया है। सुल्तान का दिल भी भारी था। उन्होंने कहा, बेटी, मैं भी यूसुफ पर शक नहीं करना चाहता, मगर सबूत और गवाह मेरे हाथ बांध रहे हैं। सकीना रोते हुए बोली, अब्बा, सबूत और गवाह खरीदे जा सकते हैं, मगर इंसान की नीयत नहीं। यूसुफ की नीयत साफ है। गांव के लोग भी बेचैन थे। हर गली, हर चौक में यही बातें हो रही थीं। औरतें बच्चों को गोद में लेकर कहती, यूसुफ तो हमारी मदद करता था, गरीबों को रोटी खिलाता था। क्या वो सच में गद्दार हो सकता है? बूढ़े सर पकड़कर कहते, नहीं नहीं, ये इल्जाम झूठ है। मगर साजिश किसकी है? इसी बेकरारी के बीच एक शाम अचानक गांव में एक जाना पहचाना चेहरा आया। दरवेश बाबा। उनकी आंखों में नूर था, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर सुकून। लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। दरवेश बाबा ने सबको देखा और कहा, तुम्हारा यूसुफ बेकसूर है। जिस पर इल्जाम लगा है वो उसकी तकदीर का इम्तिहान है, मगर अल्लाह की रजा से हक जल्द सामने आएगा। लोगों ने पूछा, बाबा, ये इल्जाम किसने लगाया है? दरवेश बाबा ने आंखें बंद की, तस्बीह की गिरहें गिनी और फिर कहा, वक्त आने पर साजिश का असली चेहरा बेनकाब होगा। याद रखो, झूठ चाहे जितना मजबूत हो, मगर हक़ की एक किरण उसे राख बना देती है। दूसरी तरफ वजीर और रियाज अपनी चाल की कामयाबी पर खुश थे। रियाज ने हंसते हुए कहा, देखा, यूसुफ अब जेल में सड़ रहा है। लोग उस पर शक करने लगे हैं। तख्त अब मेरा है। मगर वजीर की चालाक आंखें और भी गहरी साजिश सोच रही थीं। उसने कहा, सब्र कर, अभी तख्त तेरे हाथ नहीं आया। पहले हमें सुल्तान को भी यकीन दिलाना होगा कि यूसुफ गद्दार है, फिर रास्ता साफ होगा। रियाज ने सिर हिलाया, मगर दिल में एक अनजाना डर भी समा रहा था। जेल में उसी रात यूसुफ ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों वाला नूरानी शख्स उसके पास आया और कहा, गम न कर यूसुफ, ये जेल तेरा जुल्म नहीं, तेरा इम्तिहान है। जल्द ही हक का पर्दा उठेगा और तेरा नाम फिर रोशन होगा। सुबह यूसुफ जब जागा तो उसका दिल और मजबूत था। कुछ ही दिनों बाद दरवेश बाबा सुल्तान के दरबार पहुंचे। उन्होंने लोगों के सामने ऐलान किया, यूसुफ बेकसूर है। साजिश उसके अपने ही खून से जुड़ी है। रियाज और वजीर ने मिलकर झूठा इल्जाम गढ़ा है। ये सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। सुल्तान की आंखें गुस्से से भर गईं। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस मामले की तहकीकात की जाए। गवाह टूटने लगे, सच सामने आने लगा। दरबारियों ने मान लिया कि उन्हें पैसों और लालच से खरीदा गया था। चोरी का सामान भी वजीर के आदमी ने रखवाया था। यूसुफ बरी हो गया। जेल की सलाखें खुली और वो फिर आजाद होकर निकला। गांव में ढोल बज उठे। लोग खुशी से चिल्लाए, देखा, सच्चाई की जीत हुई। यूसुफ बेगुनाह है। सकीना दौड़कर उसके पास आई और दोनों की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। लेकिन दरबार में अब वजीर और रियाज के चेहरे से रंग उड़ चुका था। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, जिस बेटे को तुमने मनहूस कहा वही रहमत निकला, और जिस पर भरोसा किया वही दगाबाज निकला। सुल्तान के दरबार में अब हर तरफ सुकून और न्याय की गूंज थी। यूसुफ बरी होकर आजाद हुआ, मगर उसकी सच्चाई और इंसाफ की राह ने सबके दिल हिला दिए थे। रियाज, जो कभी अपने भाई पर जलन और नफरत से भर गया था, अब बेनकाब हो चुका था। सुल्तान ने उसे कठोर चेतावनी दी, तुमने धोखे और झूठ से हक़ को छीनने की कोशिश की, अब इसका फल भुगतो। वजीर की तरह तुम्हें भी सख्त सजा मिलेगी अगर भविष्य में तुमने इसी तरह की साजिश की। रियाज के चेहरे से घमंड और धौंस उतर गई। उसकी आंखों में पहली बार डर और पछतावे की झलक थी। वजीर की सजा भी तय हुई।
सुल्तान ने कहा, जो अपने इरादों से गद्दारी करता है उसे न्याय के कटघरे में खड़ा होना ही चाहिए। वजीर को दरबार से हटा दिया जाए और उसके सब अधिकार छीन लिए जाएं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अब्दुल्ला अपने बेटे यूसुफ के पास आया और उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझसे गलती की। सालों तक मैंने तुझे मनहूस कहा, मगर अब मैं जान गया हूं, तू हमारी रहमत है, तू सच्चा और नेक है। अल्लाह ने हमें अपनी रहमत का तोहफा दिया। यूसुफ ने वालिद को गले लगाया। आंखों में आंसू और दिल में माफ करने की ताकत थी। उसने कहा, अब्बा, माफ करना हमारी ताकत है, नफरत नहीं। इंसाफ और मोहब्बत ही असली ताकत है। सुल्तान ने यूसुफ और शहजादी सकीना को अपना बारिश और हकदार का ऐलान किया। महल और गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग सबक सीख गए कि सच्चाई और नेक नियत हमेशा जीतती है। रियाज अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसने जाना कि जलन और तकब्बुर से दिल में अंधेरा होता है। यूसुफ ने उसे माफ किया और भाईचारा फिर लौट आया। गांव में इंसाफ और मोहब्बत का राज कायम हुआ। यूसुफ की बहादुरी, उसकी नेक नियत और इंसाफ की राह ने साबित कर दिया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। नेकी और सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, मगर उसका फल हमेशा मीठा होता है। इंसाफ ही असली ताकत है। भाईचारा, माफ करना और नेक नियत रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। और इस तरह यूसुफ की कहानी ने सबको सिखा दिया कि सच्चाई, नेकी और इंसाफ की जीत ही असली महिमा है।